प्रभु को आपकी जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति रो रहा है, कुरला रहा है, जो यीशु के पास आना चाहता है, जो पाप की दशा में पड़ा है, जो गुनाहों में पड़ा है, जो रोगों में पड़ा है, जो बीमारियों में पड़ा है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा है। कोई पुकार रहा है, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी मदद के लिए आगे कौन आएगा। कोई पुकार रहा है। इसकी जिम्मेदारी चर्च को दी गई है। यीशु ने जो जिम्मेदारी दी है वो चर्च को दी है। चर्च ने आगे 7 लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन असल में ये जिम्मेदारी पूरे चर्च की है। क्या करना? जो अंधेरे में है उसे रोशनी में लाना, जो पाप में है उसे यीशु के पास लाना, जो भटके हुए हैं उन्हें राह दिखाना, उन्हें दिशा देना। ये चर्च की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी। इंजील उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन से आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। यहां पर प्रभु का कलाम क्या कहता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 21। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे, और ये वचन हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण हो जाए। आज दोपहर के वक्त मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों को खुदा के पास लेकर आते हैं। हालेलुया। जो खुदा से दूर हैं उन्हें खुदा के साथ मिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर 4 लोग हैं और एक झोले का मारा, हदरंगी, लकवे का मारा। तो ये 4 लोग उसे यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। तो आज दोपहर के वक्त हम इस व्यक्ति की जो बीमार है, इसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल कंडीशन देखेंगे। बोलिए फिजिकल, सब बोलिए फिजिकल और स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल। बोलिए शारीरिक, शारीरिक और आत्मिक, शारीरिक और आत्मिक। तो इस व्यक्ति के जीवन से हम कुछ एक लेसन सीखेंगे। यहां पर यह व्यक्ति बीमार है और यीशु मसीह के पास लाया गया है कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा। क्यों लाया गया है? मोटे शब्दों में हमें पता है कि इसे लकवा हो रखा है, यह बीमार है। तो इसकी पूरी कंडीशन को देखा जाए तो फिजिकली जो इसके हालात हैं, इसकी परिस्थितियां हैं, नंबर 1 ये लकवे का मारा है। बोलिए नंबर 1 ये लकवे का मारा है, ये लकवे का मारा हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि ये लकवे का मारा हुआ है इसलिए ये खुद खड़ा नहीं हो सकता। ये खुद खड़ा, क्योंकि ये लकवे का मारा हुआ है, ये खुद खड़ा नहीं हो सकता, ये खुद चल भी नहीं सकता। ये खुद, ये इसकी कंडीशन है। इसको लकवा मारा हुआ है, इसको हदरंग हो रखा है, ये पैरालाइज्ड है, ये खुद चल नहीं सकता, ये खुद उठ नहीं सकता, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है।
ये दूसरों पर निर्भर करता है। क्या करता है? दूसरों पर निर्भर करता है। तो इस व्यक्ति की कंडीशन देखिए क्या है। पहली बात, शारीरिक तौर पर उसे लकवा हो रखा है। दूसरी बात, वह चल फिर नहीं सकता, वह चल फिर नहीं सकता। तीसरी बात, वह यीशु मसीह के पास खुद पहुंच नहीं सकता, वह यीशु मसीह के पास खुद पहुंच नहीं सकता। चौथी बात, उसको किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत है, उसको किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत है। जो व्यक्ति की उसे सहायता चाहिए, वो किस तरह की सहायता चाहिए, किस तरह की सहायता चाहिए उसे, किस तरह की मदद चाहिए उसे? तो उसे ऐसी व्यक्ति की जरूरत है जो उसके पास आ सके, उसकी दर्द को समझ सके। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी सहायता के लिए तैयार हो। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी सहायता के लिए तैयार हो। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे उठाने के लिए तैयार हो। उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे चलाने के लिए तैयार हो। क्योंकि वो कौन है? लकवे का, जोर से बोलिए, वो कौन है? लकवे का मारा हुआ, पैरालाइज्ड। वो पैरालाइज्ड है, वो लकवे का मारा हुआ है, वो खुद चल फिर नहीं सकता। फिर उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे गाइड कर सके। क्या कर सके? उसको गाइड कर सके, उसको दिशा दे सके, उसको समझा सके, उसको तसल्ली दे सके उसकी बीमारी में, उसके लकवे के रोग में। जब हम खाट पर पड़ा हुआ है, जब वो हिलजुल नहीं सकता, उसको शांति दे सके, उसे तसल्ली दे सके, उसको दिशा दे सके, उसको गाइड कर सके, उसको क्या करना है वो बता सके। फिर उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको यीशु मसीह के पास ले जा सके। हालेलुया। कहां ले जा सके? यीशु मसीह के पास। अब इसकी शारीरिक कंडीशन आप देखिए, क्या है इसकी शारीरिक कंडीशन? ही इज डिसेबल्ड। वो अपने आप से यीशु मसीह के पास जा नहीं सकता, वह अपने आप से यीशु मसीह के पास जा नहीं सकता। अब क्योंकि वह अपने आप यीशु मसीह के पास जा नहीं सकता, तो उसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। आज हम अपने आप को इस घटना में रखकर देखें, इस घटना में अपने आप को रखकर देखें। इस घटना में यदि आप अपने आप को रखें तो आप में से कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हेल्पफुल हो, जो मदद करने वाले हों, जो दूसरे को गाइड करने वाले हों, जो दूसरे का बोझ उठाने वाले हों। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें यीशु के बारे में पता नहीं, जो यीशु मसीह के पास डायरेक्टली जा नहीं पा रहे। वो इंतजार कर रहे हैं कोई उनकी मदद के लिए आए, कोई उनकी सहायता के लिए आए। यदि आप यूहन्ना की इंजील में 5 अध्याय को देखें तो वहां पर भी एक लकवे का मारा हुआ है, वहां पर भी एक लकवे का मारा हुआ है। उसकी स्टोरी क्या है? वो भी इंतजार कर रहा है। क्या इंतजार कर रहा है? कि जब तालाब का पानी फरिश्ते हिलाते हैं, कोई उसकी मदद के लिए आए, उसे उठाए और उसे उस तालाब के पानी में उतार दे और वह लकवे के रोग से चंगा, वो लकवे के रोग से चंगा। ये इनकी फिजिकल कंडीशन है, इनकी फिजिकल कंडीशन है। दे कांट गो बाय देयर ओन। वे खुद अपने आप चल फिर नहीं सकते, वे खुद अपने आप यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकते, वे खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखें तो स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है इनकी? उसे पापों से माफी की जरूरत है। हालेलुया। ही इज ए सिनर। वह एक पापी है, वह एक गुनाहगार है जिसे पापों की क्षमा की जरूरत है, जिसे गुनाहों की क्षमा की जरूरत है, जिसके गुनाह धुलने चाहिए, जिसके पाप धुलने चाहिए, जिसके गुनाह मिटने चाहिए, जिसकी गलतियां क्षमा की जानी चाहिए। तो यहां पर फिजिकल कंडीशन और स्पिरिचुअल कंडीशन दोनों हमारे पास आ रही है। देखिए आपने, शारीरिक और आत्मिक हालात। शारीरिक तौर पर बीमार है, आत्मिक तौर पर भी बीमार है। शारीरिक तौर पर क्या हो रखा है? लकवा हो रखा है। शारीरिक तौर पर क्या हो रखा है? लकवा हो रखा है। और आत्मिक तौर पर गुनाहों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। गुनाहों के बोझ के नीचे दबा हुआ है।
ये सिर्फ जो स्पिरिचुअल कंडीशन है, ये सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है जो जोले का मारा हुआ था। ये स्पिरिचुअल कंडीशन किसकी है? रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इधर देखिए, कहिए सब ने पाप किया, कहिए सब ने पाप किया है, कहिए सब परमेश्वर से दूर हैं। सबको परमेश्वर की जरूरत है, सबको माफी की जरूरत है, सबको पापों की क्षमा की जरूरत है। हालेलुया। तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 11 वचन से यदि हम 18 वचन तक पढ़े तो वहां पर पापों की एक लिस्ट बताई गई है। क्या बताई गई है? एक लिस्ट बताई गई है। मैं आपके सामने वो लिस्ट पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। अब इस व्यक्ति को यीशु ने क्या कहा? हे मनुष्य, तेरे पाप, जोर से बोलिए, तेरे पाप, और जोर से बोलिए, तेरे पाप। उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए। तो कौन से पाप थे उसके? वहां तो कोई जिक्र नहीं है। कौन से पाप थे? क्या गुनाह करके आया था वो? तो इसके बारे में बाइबल में संक्षेप में नहीं लिखा कि उसकी गलती क्या थी, उसका गुनाह क्या था। लेकिन यीशु ने जैसे ही उसे देखा, यीशु ने जान लिया कि इसे पापों की क्षमा की, इसे पापों की क्षमा की जरूरत है। और वो पाप कौन से हैं? ये सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में है। जितने यहां पर बैठे हैं, हम में से हर एक के बारे में है। रोमियो 3 की 23 में लिखा है, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर से दूर है, सब परमेश्वर से दूर है। रोमियो 3 की 10 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, हां एक भी नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की नजर में सब मनुष्य पापी, गुनाहगार। परमेश्वर के सन्मुख सबको गुनाहों की क्षमा की जरूरत है, सबको पापों की क्षमा की जरूरत है, माफी की जरूरत है। आप जो यहां पर बैठे हैं, आप सबको भी पापों की क्षमा की। तो यहां पर हम पढ़ते हैं क्या पाप हैं जिनकी क्षमा की हमें जरूरत है, एक मनुष्य को जरूरत है। लिखा है 10 वचन में, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा आपसे। लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे हो गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होंठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश रहता है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं ढूंढा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं रहता है। तो ये सारी बातें यहां पर उस व्यक्ति के बारे में है जिसे माफी की जरूरत है, जिसे यीशु मसीह की जरूरत है। माफी की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, जिसे यीशु की जरूरत है। इस लकवे के मारे को इसकी स्पिरिचुअल कंडीशन भी इतनी बैड थी कि इसे यीशु के पास जाना जरूरी था। इसकी शारीरिक कंडीशन भी इतनी मारी थी कि इसे यीशु के पास जाना जरूरी था। तो यहां पर यीशु के पास जब वो आया तो यीशु ने उसे क्या एड्रेस किया? यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। आज हमने यहां पर पढ़ा कि वो कौन से पाप हैं जो मनुष्य के जीवन में पाए जाते हैं।
और उनसे हमें क्षमा पाने की जरूरत है। पूरी लिस्ट है, अब घर जाके भी पढ़िए, अब घर जाके भी पढ़िए 10 वचन से। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया, उनके होंठों से सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। आज हमारे जीवनों में ये बातें हैं? अगर है तो हम सबको प्रभु की माफी की जरूरत है। बोलिए प्रभु की माफी की। ये कंडीशन है हर एक मनुष्य की। हमें यीशु मसीह से माफी की जरूरत है। पौलुस रसूल जो कि एक ऐसे घराने से आता है जो कि फरीसी है। फरीसी कौन है? फरीसी लोग कौन है? जो व्यवस्था को जानते हैं और उसे इजराइलियों से मनवाते हैं। कौन है फरीसी? जो व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को जानते हैं और उसे दूसरों से मनवाते हैं कि ये काम तुझे करना है, ये काम तुझे करना है। तो पौलुस उन फरीसियों में से है। पौलुस उस कबीले से, उस गोत से है जो याकूब के वंश से आता है, बेंजामिन। यहां पर वो पौलुस 7 अध्याय उसके 24 वचन में कहता है, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 24 वचन में कहता मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूं। मैं भाग्यवान नहीं हूं, मैं खुशहाल मनुष्य नहीं हूं, मैं फरीसी हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि उस वक्त लोग समझते थे ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पौलुस कहता है ये बहुत बड़ी बात है। वो लॉ को जानने वाला था, वो कहता ये भी बहुत बड़ी बात। वो बेंजामिन के गोद से था, वो कहता वो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कहता मैं कैसा दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य हूं। 7 अध्याय उसका 24 वचन, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 24 वचन, मैं कैसा दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य हूं, कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे पाप के वश से बचाएगा? कौन मुझे मौत के वश से बचाएगा? रोमियो की पत्री 8 अध्याय 2 वचन, कौन छुड़ाएगा? कौन बचाएगा? रोमियो 3:23 में पढ़ा हमने, सबने पाप किया है, सबको पापों की माफी की जरूरत है, सबको पापों की माफी की जरूरत है। क्या आपने अपने पापों की माफी पाई है? क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने तौबा की है? क्या आपने यीशु के सामने अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को माना है? क्या आपने कहा प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मैं बलवा करने वाला हूं? क्या आपने कहा प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मैं गाली गलोच करने वाला हूं? क्या आपने कहा प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मैं कड़वाहट से बड़ा हुआ हूं? क्या आपने कहा प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मैं निंदा करने वाला हूं? क्या आपने कहा प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मैं लड़ाई करने वाला हूं, मैं कलेश डालने वाला हूं? क्या आपने कहा यीशु से प्रभु यीशु मेरी गलतियां माफ कर? मुझे नहीं पता आपकी क्या गलती है, लेकिन आज की दोपहर प्रभु यीशु आपके सामने आपकी गलती लाकर रख रहा है, आपका पाप आपके सामने प्रभु लाकर रख रहा है। आपकी गलती क्या है? आपका पाप क्या है? क्या आप आपकी गलती के कारण, आपके पाप के कारण दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, शैतान के सताए हुए हैं? क्या आप इस झोले के मारे की तरह इसलिए बीमार हैं कि आप यीशु से दूर हैं, आप अधर्मी हैं, आप समझदार नहीं हैं, आप यीशु के रास्तों पर चलते नहीं हैं, आप यीशु की विधियों पर चलते नहीं हैं, आप उसके हुक्मों पर चलते नहीं हैं? क्या यह कारण है? आपको अपने आप को खंगालना होगा। उस व्यक्ति को यीशु के पास किस लिए लेके आए थे? शारीरिक चंगाई के लिए। कौन सी चंगाई के लिए? कि वो चलने लगे। लेकिन इससे पहले यीशु उसे चंगा करता, यीशु ने क्या किया? उसके पाप क्षमा किए। इससे पहले आप चंगे हो जाएं, इससे पहले आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं,
इससे पहले आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएं, आप बुरी आदतों से आजाद हो जाएं, आप व्यभिचार से आजाद हो जाएं, आप बुरी कल्पनाओं से आजाद हो जाएं, आप नशे से आजाद हो जाएं। आपको यीशु के कदमों में आकर यह कहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मेरे पाप मुझे क्षमा कर। क्या आप किसी लड़की को चाहते हैं? क्या आप किसी लड़के को चाहते हैं? क्या आप किसी मर्द को चाहते हैं? क्या आप किसी औरत को चाहते हैं? क्या आप व्यभिचार में हैं? आज प्रभु यीशु से कहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे माफ कर। मैंने उस लड़की की ओर गलत नजरों से देखा, मैंने उस लड़के की ओर गलत नजरों से देखा, मैंने अपने दिमाग में उसके लिए कई तरह के विचार किए, मैंने अपनी कल्पनाओं में उसके लिए कई तरह के पुलाव पकाए। प्रभु यीशु मुझे माफ कर। आज आपको क्षमा की जरूरत है, आपको माफी की जरूरत है। ये काम प्रभु के लोगों को शोभा, कौन से काम? कड़वाहट, निंदा, क्लेश, लड़ाइयां, झगड़े, जगह जगह भटकना, जगह जगह माथे टेकने, ये बात मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इसीलिए यीशु हमारे पास इस धरती पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य तो फंसा हुआ है, उसे कौन यीशु के पास लाएगा? उसे कौन यीशु के पास लाएगा? हालेलुया। जो लोग आज पहली बार इस उपवास प्रार्थना में आए हैं, इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। वीरवार की मीटिंग में पहली बार जो लोग आए हैं, ये जितने यहां पर खड़े हैं, इनको किसी मददगार की जरूरत है, इनको किसी मददगार की जरूरत है। आज ये इस भवन में नहीं होते, आज ये इस मीटिंग में नहीं होते। आज थोड़े हैं, लेकिन इतवार को ज्यादा थे। आज ये यहां पर नहीं पहुंचते। क्यों पहुंचे? क्यों आए? क्योंकि कोई इनके पास गया था, क्योंकि कोई इनके पास, किसी ने इनसे कहा यीशु अच्छा है, किसी ने इनसे कहा यीशु आपसे प्रेम करता है, किसी ने इनसे कहा यीशु आपकी चिंता करता है, किसी ने इनसे कहा यीशु आपसे प्रेम करता है, किसी ने कहा इतवार को 10:30 चर्च लगता है, किसी ने कहा सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार रात को 8:30 बजे चर्च लगता है, किसी ने कहा वीरवार को सुबह 11 बजे चर्च लगता है, किसी ने कहा चर्च में आना, किसी ने फोन किया, कोई घर में गया, कोई रास्ते में मिला, किसी ना किसी ने बताया, तभी ये यहां पर पहुंचे हैं। कुछ लोग दूसरी बार आए हैं, आपको भी किसी ने बताया। अगर ना बताते तो यहां पर आज ये जो हमारे बच्चे यहां पर आगे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को, इनका बाकी परिवार यहां पर नहीं है, कुछ लोग हैं। इतवार को इनके पापा ने गवाही दी थी, कहा 3 साल से हम परेशान थे। कितने साल से मोहिनी? कितने साल से? 3 साल से कहते हम परेशान थे, हम भटक रहे थे, हमें टिकाई नहीं हो रही थी, क्योंकि हम अपने बच्चों का छुटकारा चाहते थे, छुटकारा चाहते थे, छुटकारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें ये भवन मिल गया। हालेलुया। उन्होंने कहा हम लगातार यहीं पर आएंगे, यहीं पर हमारे बच्चों का छुटकारा हुआ है, हम इस भवन के साथ जुड़े रहेंगे। कैसे छुटकारा हुआ? चर्च में एक इवेंजलिज्म की टीम है, बैठ जाइए। चर्च में एक इवेंजलिज्म की टीम है जिसके 7 मेंबर हैं। चर्च की एक इवेंजलिज्म टीम है। कोई है मेंबर यहां पर? खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए। इवेंजलिज्म टीम के मेंबर खड़े हो जाएं। 2 लोग हैं यहां पर, और बाकी यहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन यह टीम हर शुक्रवार को बाहर जाती है, यह टीम हर शुक्रवार को बाहर जाती है लिटरेचर लेकर, लोगों के घरों में दुआ करने, लोगों को बताने के लिए, लोगों को यीशु के पास ले आने के लिए। और तभी इन्हें ये सब लोग मिले और इन्होंने उन्हें इनवाइट किया। सारी टीम थी, सारी टीम ने समझाने की कोशिश की, सारी टीम उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी। अब यीशु के पास आओ, अब चर्च में आओ, ये एड्रेस है, ऐसे ऐसे पहुंचना है, ये गली है। सबको विश्वास दिलाया गया।
प्रभु के फजल से ये परिवार यहाँ पर आ गया। हालेलुया। और प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि टीम ना जाती तो बैठ जाइए, गॉड ब्लेस यू। यदि टीम ना जाती तो 3 साल ऐसे भटक रहे थे, अभी और भटकना था, अभी और भटकना था। प्रियजनों, आज दोपहर के वक्त इन वचनों में से आपको एक शिक्षा देना चाहता हूं। प्रभु को आपकी जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति रो रहा है, कुरला रहा है, जो यीशु के पास आना चाहता है, जो पाप की दशा में पड़ा है, जो गुनाहों में पड़ा है, जो रोगों में पड़ा है, जो बीमारियों में पड़ा है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा है। कोई पुकार रहा है, मेरी सहायता कौन करेगा, मेरी मदद के लिए आगे कौन आएगा। कोई पुकार रहा है। इसकी जिम्मेदारी चर्च को दी गई है, इसकी जिम्मेदारी चर्च को दी गई है। ये 7 लोगों को नहीं, यीशु ने जो जिम्मेदारी दी है वो चर्च को दी है। चर्च ने आगे 7 लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है, लेकिन असल में ये जिम्मेदारी पूरे चर्च की है। क्या करना? जो अंधेरे में है उसे रोशनी में लाना, जो पाप में है उसे यीशु के पास लाना, जो भटके हुए हैं उन्हें राह दिखाना, उन्हें दिशा देना। ये चर्च की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पर 200 लोग इकट्ठे हो जाएं। कितने लोग? जोर से बोलिए, कितने लोग? 200 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं 2025 में। और हम बहुत खुश हुए, एक साथ 20 लोग, एक साथ 20 लोग, बच्चे, बहनें, भाई, पति, पत्नी, बेटे, बेटियां, छोटे छोटे, सब मिलकर यहां पर आए। और हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, 200 में से 20 आ गए। हालेलुया। 200 में से 20, बाकी भी आएंगे, बाकी भी आएंगे। एक 0 कट रह गई। हालेलुया। ये 200 हो जाएंगे, लेकिन कब? जब आप क्या करेंगे? 18 यहां पर जो वचन हमने पढ़ा, जब आप 19 वचन को पूरा 18 और 19 वचन को पूरा करेंगे। आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, फिर खत्म करना चाहता हूं। 18 और 19 वचन अपने दिल में समा लीजिए, अपने दिल में समा लीजिए। क्या लिखा है? ध्यान से सुने। और देखो, कुछ लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था उठाकर लाए। बोलिए कुछ लोग, जोर से बोलिए कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग एक झोले के मारे हुए मनुष्य को उठाकर लाए। और फिर आगे लिखा है, खाट पर लाए। कैसे लाए? खाट पर लाए, मंजी पर लाए, बेड पर उठा के लाए। वो कैसा बेड था मैं नहीं जानता। 4 पाई पर लेकर आए। वो कैसी 4 पाई थी मैं नहीं जानता। वे उसे भीतर ले जाने चाहते थे, यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? उस झोले के मारे हुए को 4 पाई पे कैसे उठाएंगे? 4 पाई पे कैसे उठाएंगे? यहां पर प्रभु का धन्यवाद हो। अजय, अजय है नाम, अजय खड़ा हो जाए। प्रभु इस नौजवान बेटे को बड़ी आशीष दे, अजय को प्रभु बड़ी आशीष दे। इसका हृदय बहुत अच्छा है, खुदा इसे ब्लेस करे। जब यहां पर इसके भाई बहन रिश्तेदार बेड़े वाले बीमार थे, ये यहां पर बीमारों को अकेला ही उठा लेता था। वेड़े में जाता था, वहां से इसको ननकाऊ को उठाया और यहां पर ले आया। वेड़े में गया, नानू नहीं आया। नानू कहां पे गया? वेड़े में गया, इससे थोड़ा बड़ा है वो, उसको उठा लाया। ऐसे बहुत सारे दुखी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परेशान लोग हैं, बहुत सारे रोगी हैं। किसी को लकवा मारा हुआ है, उसको लकवा मारा हुआ था। किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। कौन बताएगा कि चल चर्च लेकर जाता हूं, तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कौन बताएगा? जो कौन बताएगा? आप में से बोलिए कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बताइए कौन बताएगा। बोलिए मैं बताऊंगा, बोलिए मैं बताऊंगा। हालेलुया। क्या बताओगे? पूजा क्या बताएगी? पूजा के साथ बड़ा जोर लगाना पड़ा था मुझे। पूजा क्या बताए? हालेलुया। प्रभु के पास चलो, प्रभु चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यहां पर 200 लोगों को इकट्ठा करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप दूसरों को अपनी गवाही देंगे,
जब दूसरों को बताएंगे कि हम तो छत से छाल मारने वाले थे, हम तो मरने वाले थे, हमें यीशु ने बचाया, वो कहेंगे है ये कैसे, कहां पे, हमें भी लेके चलो। लोग आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। एक बहन ऐसी थी जो चार दीवारी पे ऊपर छत पे ना, छत की जो क्या होती है बोलते, चार दीवारी बोलते बनेरा, ऊपर जो ऊपर, उसके ऊपर ऐसी दुष्ट आत्मा थी, जब दुष्ट आत्मा उस पर आ जाती थी तो वो उस बनेरे पर चलती थी और कहती थी इसे जीने नहीं दूंगी, इसे मार दूंगी, इसे खत्म कर दूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, फोन से प्रार्थना करते थे, वो झट से कहना मान के नीचे आ जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो चाहिए था फोन करने वाला, कोई तो चाहिए था बीच में बिचौला। हालेलुया। आपको दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, दूसरों को यीशु मसीह के पास लेकर आना है। सब पापी हैं, सब दुख में हैं, सब पीड़ा में हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं। किसी के पास भी जाकर यीशु मसीह के बारे में बताइए, यीशु पापियों का उद्धार करने आया है, यीशु रोगियों को चंगा करने आया है। वो खुद आपको बताने लगेंगे मेरी ये समस्या है, मेरा ये पाप है, मेरे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। लोग खुद आपको बताने लगेंगे। हालेलुया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, सिंपली ये उसको लकवे के मारे को लेकर नहीं आए, इनको उठा कर लाना पड़ा। कैसे उठा कर लाना पड़ा? फिर आगे लिखा है वो अंदर तो जाना चाहते थे लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? रास्ता नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो छत पे चढ़ गए। कहां चढ़ गए? छत पे चढ़ गए। छत खोल दी उन्होंने, छत ही तोड़ दी उन्होंने। कहते जैसे मर्जी इसे यीशु के पास लेकर जाना है। हालेलुया। तो यीशु के पास लोगों को लाना है, ये आप सबका फर्ज है। और जो यीशु के पास आप नए नए आए हो, पहले आपको अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मानना है। अपनी गलती, अपनी गुनाहों को मानना है और छोड़ना है। दुनियादारी छोड़नी है, तौबा करनी है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पानी में डुबकी लगानी है, प्रभु यीशु मसीह के 100% होना है, पिछला चाल चलन छोड़ना है, पिछली बातें छोड़नी है और आगे को यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें।